जिस तरह से हम बद परहेजी करते हैं खाने पीने में, 90% लोग जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द, या जिसको हम गठिया भी कहते हैं। आमतौर पर ये मोटे अफराद में जो हैवी बॉडी होते हैं, लोग ओबेसिटी होती है, जिनमें मोटापा होता है, उनको ज़्यादा ये होता है। और सबसे पहली अलामत जो ज़ाहिर होती है वो आमतौर पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के लिए ब्लड में से टेस्ट करवाने से ये पता चल जाता है कि यूरिक एसिड कितना है। फिर ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है या ये है कि जोड़ों के दर्द में स्वेलिंग भी है, तो फिर हमें पैथोलॉजिकली जो है जो रिपोर्ट करवानी पड़ती है वो लेबॉर्ट्री से, वो है रूमेटॉइड फैक्टर। जब हम वो करवाते हैं उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है और फिर उसके बाद उसकी मिकदार जो है वो बहुत बड़ी हुई है, फ़र्ज़ किया 50 से भी आगे चली गई, 80 है, 85 है या 110 है, 120 है, इस तरह के पेशेंट भी आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसमें यह है कि ये जॉइंट्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये है कि वो उनको हरकत नहीं दी जा सकती, खोले नहीं जा सकते, ख़ास तौर पर पाँव के, और ये घुटने के जो होते हैं, ख़ास तौर पर ये जो जॉइंट हैं, घुटने के जॉइंट में ये होता है कि उनमें स्वेलिंग भी आ जाती है, फिर चलना भी दोबारा होता है, और इसके अलावा पेन भी होता है। तो आम तौर पर अंग्रेज़ी डॉक्टर्स जो हैं उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, वो इसके लिए सिवाय स्टीरॉइड्स के और कोई चीज़ नहीं दे पाते। जहाँ तक मेरा जो नॉलेज है उसमें सिवाय स्टीरॉइड्स के और कोई चीज़, या पेन किलर देते हैं, बस मैनेजमेंट है, इलाज नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर जोड़ों के दर्द का, आर्थराइटिस का, या जो गठिया है, गाउट है, उसका बहुत अच्छा इलाज है, मौजूद है। और इसके लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम काल्चिकम है उसको यूज़ कर सकते हैं। आर्निका मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर जब बैठे रहने से दर्द बढ़ जाता है जोड़ों के अंदर, तो उस वक्त हमारे पास रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। फिर यह है कि मूवमेंट से, हरकत से दर्द में अगर इजाफा होता है तो उसमें हमारे लिए बड़ी रहनुमाई मिलती है ब्रायोनिया मेडिसिन की। तो ब्रायोनिया जो है, जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो उसमें दर्द ज़्यादा होता है, तो वो बड़ी अच्छी ऐसे वाले से मेडिसिन होती है। और पेन मैनेजमेंट के लिए आप कालीफास है, ये दे सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ। 3x टैबलेट जो है वो बड़ा अच्छा पेन मैनेजमेंट है। फिर कैमोमिला भी बहुत अच्छी पेन मैनेजमेंट के वाले से मेडिसिन है। इसके अलावा हम, और कालमिया है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये मेडिसिन भी बड़ा अच्छा काम करती है। कालूसंत है, ये अच्छा काम करती है। और बाकी अगर हम देखें तो मैग्नीशिया फास्ट भी नीम गर्म पानी के साथ दी जाए तो ये भी पेन को कंट्रोल करती है। ऐसे मरीज जो इस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं उनको बादी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मसलन बड़ा गोश्त है, फिर इसके अलावा चावल हैं, गोभी है, माश की दाल है, और वो चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए जो पेशाब आने में रुकावट पैदा करती हैं। जितना ज़्यादा पेशाब ज़्यादा आएगा उतना ही ये जो यूरिक एसिड है और ये जो हमारे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और उसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो उसको जो है ना वो कम हो जाएगा और उससे ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये है कि मेडिसिन के लिए ये ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करें किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से, हमसे रब्ता करें, या कोई अच्छा मुआलज आपको मिलता है तो उससे रब्ता करें होम्योपैथ से, और इसकी दवाई कंटिन्यूली खाएं। जितना शिद्दत का मर्ज होगा आपको उतनी ही ज़्यादा देर मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर एक्यूट है यानी आम मर्ज है तो बाज़ दफ़ा यह है कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में भी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गया है, यानी वो ज़्यादा मतलब पुराना भी हो गया है और पेचीदा भी हो गया है, तो बाज़ दफ़ा इसकी मेडिसिन 1 साल भी खानी पड़ती है, 1.5 साल भी खानी पड़ती है, 2 साल तक भी दवाई लेनी पड़ती है। तो मुस्तकिल मजाजी इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, ये बात क्लियर है कि एलोपैथी की तो मेडिसिन शायद सारी उम्र खानी पड़े, और शायद इससे
छुटकारा ना मिले बल्कि और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएं उनकी मेडिसिन खाने से। लेकिन होम्योपैथी में अगर शिफायाबी होती है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर है और उसमें बाद में कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि मरीज़ को कुछ और एहतियातें भी करनी चाहिए, खाने पीने के अलावा भी अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये जो सर्दियों में हम पानी पीते नहीं हैं और हीटर सेकते रहते हैं, हीटर सेकने से परहेज़ किया जाए। ज़्यादा कपड़े पहन लें आप सर्दी से बचने के लिए, लेकिन हीटर का इस्तेमाल कम करें। और सर्दियों में, गर्मियों में जो है वो वाटर कूलर से ठंडा पानी ना पिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी अगर आप पीना भी है तो घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। बल्कि बेहतर तो यह है कि बर्फ़ का, फ्रिज के पानी का और कूलर के पानी का इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके अलावा एसी के नीचे ना सोया जाए, एसी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और ये जो है हमारा होता है एयर कूलर है, उसका इस्तेमाल ना किया जाए गर्मियों में भी। खुली हवा में रहें और पसीना ज़्यादा देर, पसीने से कपड़े गीले ना रहने दें और ना ही जो है ना पानी से कपड़े को ज़्यादा देर तक गीला रहने दिया जाए। और अगर आप नहाते हैं तो नहाने के फ़ौरन बाद अपने जिस्म को खुश्क कर लें, बाहर औस में ना सोएं। और इसके अलावा ठंडे पानी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, नींबू ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डालकर अपना मामूल बना लें कि जब भी प्यास लगी है, पानी पीना है, तो थोड़ा सा नींबू डालें और नीम गर्म पानी जो है वो उसका इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज करें कम से कम थोड़ी बहुत। अगर ज़्यादा मसला है जोड़ों के दर्द का तो बेशक लेटे लेटे अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश करें। और अगर चल फिर सकते हैं तो चलें, थोड़ा वॉक करें। तो इससे भी जो है ना वो आपके जिस्म के अंदर जो है तवानाई आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, जिससे ये जोड़ों का दर्द जो है उसको अफाका भी मिलेगा और हमारी मेडिसिन भी जल्दी काम करेगी। तो नाजरीन, ये हैं वो एहतियाती तदाबीर भी जो जोड़ों के दर्द के लिए करनी चाहिए। सर्दियों में आम तौर पर इसमें इजाफा हो जाता है। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर हमारी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं उनमें से कोई भी दवाई जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर इस्तेमाल की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियां बड़ी अच्छी गुजर जाती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पे अल्लाह का ख़ास करम है कि अगर पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम ना होता तो शायद जिस तरह से हम बदपरहेज़ी करते हैं खाने पीने में, 90% लोग जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्दियों में जोड़ों में जो दर्द शुरू होता है वो गर्मियों में जब हमें हीट मिलती है तो उससे में बहुत हद तक कमी आ जाती है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जोड़ों के दर्द वाले को कम से कम सर्दियों में धूप ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह की ठंडी धूप जो है वो घंटा 1.5 घंटा आप धूप के अंदर बैठें, जिससे जो है आपको विटामिन डी भी मिलेगी और जो है वो जोड़ों का दर्द में कमी भी वाक़या होगी। और कैल्शियम जो है वो डिज़ोल्व होकर विटामिन डी के साथ बॉन्ड बनाकर वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा। जब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मिलकर आपके जिस्म का हिस्सा बनेंगे तो आपके बोन्स जो हैं वो, आपके जॉइंट जो हैं वो मजबूत होंगे। तो इसकी वजह से जो है बहुत अफाका होगा। आप ऑयली चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं। जितनी ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें खाएंगे उतनी फ़ैट बढ़ेगी और उससे भी जोड़ों के दर्द में इजाफा होगा। तो नाजरीन, आज आपको हमने जोड़ों के दर्द के हवाले से ये बात बताई है। अगर किसी भी बंदे को, किसी भी फ़र्द को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे फ़ोन पर भी रब्ता किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।